हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं विच इज योर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो किसी भी एक वेरिएबल की फॉर्म में लिखा जाता है। एग्जांपल्स देखते हैं जल्दी से। अगर हमने कोई भी एक वेरिएबल ले लिया से x, तो मैंने जो ये इक्वेशन लिखी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये मेरी एक तरह से क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन द वेरिएबल x। अब हमारे पास अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं। वी हैव अ लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल में, जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो हमारा वेरिएबल है x या कोई भी वेरिएबल हो, मान लो y में है इक्वेशन, z में है इक्वेशन, तो उस हमारे वेरिएबल की पावर क्या होगी? 1। तो उस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे हम? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि हमारे पास है 2x प्लस 3, 4x plus 7 and you can write multiple polynomials जो कि हैं लीनियर। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि x की पावर क्या होनी चाहिए हमारी? 1। ठीक है। अब अगर x की पावर हम बढ़ा के 2 कर देते हैं तो हम उस पॉलिनोमियल को कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने लिखी गई है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम और एग्जांपल देखें तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, राइट। इट कुड बी 4x स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 5। कुछ भी नंबर हो सकता है x के आगे, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर वाली टर्म होना जरूरी है। बिना x वाली टर्म के भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है ना। हाईएस्ट पावर चेक करते हैं हम। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। सो अगर मैं अपनी हाईएस्ट पावर को 3 बना दूं तो हमें मिल जाएगी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारी हाईएस्ट पावर हो गई 3, सो इट इज 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। अच्छा, अगेन अब जरूरी नहीं है कि बाकी पावर्स वाली टर्म्स हों। अगर हम सीधा लिख रहे हैं 4x क्यूब माइनस 1 तो भी ये पॉलिनोमियल क्यूबिक ही है। कंडीशन अगेन क्या हुई कि 3 पावर वाला वेरिएबल जरूर होना चाहिए। ठीक है। तो यहां से हमने क्लासिफाई कर लिया 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड योर क्यूबिक। ठीक है। ये थी हमारी जो भी कैटेगराइजेशन थी बेस्ड अपॉन डिग्री, है ना। डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की? आई होप यू नो। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, है ना। तो जो भी हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उस इक्वेशन में, दैट इज द डिग्री। सो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, उसको हम, उस नंबर को हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स के नाम से रेफर करते हैं। और ये जो हमारी क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल्स की, ये डिग्री के बेसिस पे है। ठीक है। ओके, तो जैसे मैंने बोला था कि हम वेरिएबल्स की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो मान लो मैंने x इज इक्वल टू k माना है, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू पे जो हमारी पॉलिनोमियल है px, उसको मैं क्या डिनोट कर दूंगी? उसको डिनोट किया जाएगा pk। और अब मैं x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगी? k। सो हमारे पास क्या बन गया? k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। ठीक है। अब इसी तरह से अगर हमारे पास एक ऐसा नंबर आ जाता है कि ये जो हमारी px की वैल्यू है वो इक्वल टू 0 हो जाती है ना। तो इफ px इज इक्वल टू 0, सो जिस x की वैल्यू पे px 0 आ रहा है, मान लो वो x1 पे है, तो x1 क्या कहलाया जाएगा? सो x1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वो उस पॉलिनोमियल का 0 माना जाएगा। ठीक है। नाउ लेट्स चेक, हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल था x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें आप x की कौन सी वैल्यू लोगे जिसपे हमारा px 0 आ जाएगा? वैल्यू प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, तो हम क्या कर सकते हैं? उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख लेंगे। ठीक है। सो हमने क्या किया? हम px इज इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं, जिससे हमें मिला x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है ये हमारी एक आइडेंटिटी है विच इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, आइडेंटिटी बन गई। तो यहां से हमें क्या मिला? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई?
-1। तो ये जो हमारी x की वैल्यू आई, दिस इज नोन एज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। तो इसी तरह से आप सभी पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड कर सकते हो, राइट। एंड अगर हम इन जीरोस को ग्राफ पे प्लॉट करें तो क्या बनेगा। चलो अभी हम लीनियर पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे और हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो हम एक लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं विच इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, है ना। अच्छा, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ कोऑर्डिनेट्स लेते हैं ना, कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं उस लाइन के ऊपर, सो दैट हम उसका ग्राफ प्लॉट कर सकें। तो अगर मैं यहाँ पे x और y की कुछ वैल्यूज लेके इसके कुछ 2 पॉइंट्स ले लेती हूँ ग्राफ बनाने के लिए, तो अगर हमारा x 0 हो जाएगा, है ना, अगर मैं यहाँ पे x को 0 सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरा y किसके बराबर आ गया, 3 के। और अगर मैं y 0 ले लेती हूँ तो हमारा x किसके बराबर आ जाएगा, आई गेट 2x इज इक्वल टू -3 एंड x हमारा इक्वल आ गया -3/2 के, राइट। तो इन दो वैल्यूज के साथ अगर हम अपना ग्राफ प्लॉट करें तो हमें क्या मिल रहा है, जब हमारा x 0 है तो y 3 होगा ना। सो ये हमें एक पॉइंट मिल गया विच इज 0,3। एंड दूसरी तरफ अगर y 0 है तो हमारा x है -3/2, राइट। तो यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पे 2 हो, -1 -2, तो हमारा -3/2 कहाँ पे लाई करेगा, विच इज समवेयर हियर। -1 से थोड़ा बड़ा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि हमारा नंबर है -3/2, 0। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूं तो मुझे ये हमारी जो इक्वेशन थी या पॉलिनोमियल थी y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इसका ग्राफ मिल गया है ना, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, अगर हमारी ये जो पॉलिनोमियल है इसको y की जगह में px मान सकते हो, px इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो अगर हमारा px 0 के बराबर होता है, दैट इज y 0 के बराबर है अगर, तो जो हमारी x की वैल्यू आती है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो जब हमने y को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कौन सी है, -3/2। सो x इज इक्वल टू -3/2 क्या है, हमारा 0 है, राइट, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। तो अगर ग्राफिकली चेक करें तो ये जो हमारी पॉलिनोमियल थी उसने x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल होता है फॉर से ax प्लस b, ठीक है, तो उस केस में हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या लिखा जाएगा, अगर हम इसी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें तो ये बन जाएगा -b/a। तो यहां से आपको मिल जाएगा आपके लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो। सो दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ एनी लीनियर पॉलिनोमियल। तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो उसका जीरो आपको इस तरह से मिल जाएगा। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो उस केस में हमारे पास 3 कंडीशंस बनती हैं कि हमारा ग्राफ जो है किस तरह का बनेगा। तो एक बार मैं आपको फटाफट से तीनों तरह के ग्राफ्स बना के दिखा रही हूँ, राइट। सो एक केस में क्या होता है, हमारे पास जो हमारा ग्राफ है वो इस तरह से 2 पॉइंट्स पे हमारी एक्सिस को टच कर रहा है। नाउ ग्राफ कैन बी लाइक दिस और इट कैन बी लाइक दिस, ठीक है, वो साइंस पे डिपेंड करेगा कि ग्राफ किस तरह से हमें दिख रहा है, ठीक है। सो इस केस में हमें पता चला कि जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस है ना। जितनी भी बार जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने हमारे जीरोस होंगे। नाउ हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से भी हो सकता है, राइट, कि जब हमारा जो ग्राफ है सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे, ठीक है, राइट। ऐसा ग्राफ किस केस में बनता है हमारे पास, जब हमारे पास क्या है, इस तरह से कुछ जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है ना, ठीक है। सो इस तरह के केस में हमारे पास जो दोनों पॉइंट्स हैं, यहाँ पे x प्लस 1 होल स्क्वायर एक्चुअल में क्या है, x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, राइट। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट सेम ही है, तो ये जो 2 पॉइंट्स है वो एक ही पॉइंट पे हमारे कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि कितने जीरोस बन रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, 1। एंड फाइनली इट कैन बी द केस कि जो हमारा ग्राफ है वो बिल्कुल भी टच ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है, ये भी हमारे पास एक कंडीशन हो सकती है। सो इस केस में हमें क्या मिला, नो जीरो है ना। तो केस नंबर 1 क्या हुआ हमारे पास, जब हमारे पास 2 जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के,
केस नंबर 2 क्या हुआ हमारे पास, जब हमारे पास 1 0 आ रहा है उस पॉलिनोमियल का, एंड केस नंबर 3 हुआ हमारे पास जब हमारा कोई भी जीरो नहीं है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एट मोस्ट 2 जीरोस होंगे, जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें हमारे पास है 1 जीरो, राइट। सो हियर हम मेंशन कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 जीरोस, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में क्या हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का। सो यहाँ हमारे पास है 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, राइट, x क्यूब माइनस 4x। अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करके इसको जीरो के बराबर रख के इसके जीरोस चेक करें तो हमें क्या मिल रहा है, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें पता चला कि इस इक्वेशन के 3 जीरोस आ रहे हैं, जो कि कौन से हैं, x इज इक्वल टू 0, 2 एंड माइनस 2, ठीक है। तो ये हमारे 3 जीरोस हो गए। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें अलग अलग वैल्यूज लेके, है ना, मैंने पहले से ग्राफ ड्रॉ करके रखा है, तो आप देख रहे हो कि ये जो ग्राफ है हमारा एक्स एक्सिस को 3 ही पॉइंट्स पे मीट कर रहा है, और ये सेम वही पॉइंट्स है। देखो उन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, 0 एंड 2। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इस केस में 3 जीरोस हैं, एंड वो 3 जीरोस जो हैं वो तीनों ही पॉइंट्स जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक्स एक्सिस को मीट कर रहे हैं, वो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यूज है उन पॉइंट पे। अब अगर आप इस पॉलिनोमियल को चेक करो तो आपको क्या पता लग रहा है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अगर हम एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो हमारे पास x की एक ही वैल्यू आ रही है, दैट इज x इज इक्वल टू 0, और हमारा ग्राफ भी एक्स एक्सिस को इसी एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। सो वी हैव 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल विच इज द सेम पॉइंट जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है अगेन। एंड इस ग्राफ में अगर आप चेक करो तो हमारे पास जीरोस क्या आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1, हमारे पास 2 ही जीरोस आए, राइट। एंड इन्हीं 2 पॉइंट्स पे ये जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, तो यहाँ पे हमें मिल गए 2 जीरोस। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में हमारे पास कितने जीरोस हो सकते हैं, एट मोस्ट 3, राइट। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 3 जीरोस, ठीक है। तो याद रहेगा लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोस है, 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एट मोस्ट 2, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में एट मोस्ट 3 पॉलिनोमियल्स हैं हमारे पास। हम 2.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने वाले हैं बेस्ड अपॉन द ग्राफ, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो हमारा कंसेप्ट क्या है कि जो भी हमारा ग्राफ है उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का, वो जितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को मीट करने वाला है उतने हमारे उस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, जीरोस होंगे, है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम इन सभी ग्राफ्स के केस में, ये सभी y इज इक्वल टू पी एक्स के ग्राफ हैं, राइट। इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। तो अगर आप इस ग्राफ को चेक करो, हमारा फर्स्ट पार्ट में जो है ये हमारा इस x एक्सिस को कहीं पे भी मीट कर रहा है, नो। तो कितने जीरोस हुए हमारे, अगर कहीं पे भी मीट नहीं कर रहा तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए, 0, राइट। अब इस ग्राफ पे आ जाते हैं जो हमारा सेकेंड पार्ट में है। अगर आप इस ग्राफ को चेक करो तो ये हमारी एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे मीट कर रहा है ना। तो ये हमारा पॉइंट हो गया जो रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कितने जीरोस हो गए, 1। अब मैं अगर अगले पार्ट में चेक करूं तो ये जो हमारा ग्राफ है ये हमारे एक्स एक्सिस को यहाँ पे 1, 2 एंड देन 3 पॉइंट्स पे मीट कर रहा है। तो हमारे पास कितने जीरोस हो गए, 3 जीरोस हो गए इस पॉलिनोमियल की, है ना, जो भी पॉलिनोमियल इस ग्राफ के साथ रिप्रेजेंट की गई है। ओके, नेक्स्ट 3 पार्ट्स चेक करते हैं। तो अगर मैं इस ग्राफ को चेक करूं तो ये ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को यहाँ 2 पॉइंट्स पे मीट कर रहा है, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ जीरोस हो गए 2, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, लेट्स सी, ये ग्राफ देखो काफी बार मीट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो पॉइंट्स काउंट करते हैं। 1 पॉइंट ये हो गया, नंबर 2 पॉइंट ये हो गया, पॉइंट नंबर 3 ये हो गया, एंड पॉइंट नंबर 4 ये हो गया। तो टोटल हमारे पास है 4 जीरोस। एंड लास्ट पार्ट में चेक करते हैं,
1, 2 एंड 3। तो इस ग्राफ में हमारे पास कितने जीरोस हैं? दैट इज 3। सो हो गई हमारी एक्सरसाइज, बहुत इजी सी थी। तो जब भी आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं किसी पॉलिनोमियल के, इधर आप पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख सकते हो, जो हमने पिछली वीडियो में भी समझा था, या फिर आपके पास अगर उस पॉलिनोमियल का ग्राफ है तो आप चेक कर सकते हो कि वो ग्राफ कितने पॉइंट्स पे हमारा एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, और जिस पॉइंट पे मीट करेगा वो उस एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कहेंगे? उस पॉलिनोमियल का 0। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई हो। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट एंड देन उस नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो अगर आपको समझ आया हो। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू।